कमरे में पहुंचते ही युग शावर लेने वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद शावर लेकर वो रिलैक्स होकर बिस्तर पर लेट गया। तभी उसकी आंखों के सामने मानवी का चेहरा घूम गया। वो सुंदर गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर गहरा काजल, वो बड़ी बड़ी पलकें जो दिल को चुराने पर बार बार इजाजत देती हो। यही सब सोचते सोचते युग बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था कि तभी उसके कमरे में किसी के आहने की आहट हुई। ये महसूस होते ही युग ने झट से आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखने लगा। दरवाजे पर काव्या खड़ी थी, जो एकटक युग को ही घूरे जा रही थी। काव्या को देखते ही युग को आज का कोइंसिडेंट याद आ गया। इतना होते ही युग गुस्से से अपना मुंह फेर लेता है। ये देख काव्या उदास हो उठी, क्योंकि आज जो भी हुआ था वो सही नहीं था, लेकिन भाई पर हाथ उठाना भी सही नहीं था। यही सब सोचते हुए काव्या की आंखें नम पड़ गई और वो दरवाजे को हल्का सा नॉक कर बोली, भाई। उसकी आवाज में दर्द साफ था, लेकिन युग का गुस्सा भी बहुत ऊपर था। बिना जवाब दिए युग कमरे से बाहर की ओर बढ़ गया। ये देख काव्या उदास हो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद युग अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। तभी उसका सेलफोन बज उठा। फोन विवेक का था। ये देखते ही युग ने झट से फोन उठाते हुए कहा, हेलो। हाँ यार, दूसरी तरफ से आवाज आई, अबे नींद नहीं आ रही है बे, तो सोचा तेरे से बात कर लूं। ये सुनते ही युग का गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन करता भी क्या। युग ने गुस्से में कहा, यार दिन में तो हम साथ रह नहीं सकते, साले कम से कम रात में तो सोने दे। युग की बातें सुन विवेक कंफ्यूज हो बोला, क्या? किसके साथ? अपना भाई रात बिता रहा है, किसके साथ? विवेक ने कंफ्यूज होकर कहा तो युग गुस्से में लाल पीला हो उठा और दांत पीसते हुए बोला, यार प्लीज, मेरी जिंदगी में ना एक ही तो परी है जिसे देखते ही मेरा मन काबू में हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस सामने वो रहे और मैं देखता रहूं उसे दिन भर। युग की बातें पूरी होती उससे पहले विवेक ने कहा, अबे ओह मेरे ख्याली पुलाव, तेरी वाली आज तुझे धोई नहीं तो बड़े लड्डू फूट रहे हैं मन में। विवेक की बेफजूल की बातें सुन युग का मन खराब हो रहा था और उसने गुस्से में से कहा, अबे दिमाग मत खा यार, रख, चल गुड नाइट, बक। इतना कह युग विवेक के बिना जवाब आई फोन काट दिया। रिलैक्स होने की कोशिश करने लगा। तभी एक बार फिर उसके ख्यालों में मानवी का खूबसूरत चेहरा घूम गया। मानवी को देखते ही युग का मन बेकाबू हो उठा। उसने सोचने लगा, अगर मैं मानवी से अपने दिल की बात कह दूं तो क्या मानवी मुझसे दोस्ती करेगी? ख्यालों में उलझा युग खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। तभी उसके पास जहन में एक ख्याल आया। वो आते ही युग मुस्कुरा पड़ा। पास पड़े फोन को उठाते हुए युग ने एक नंबर सर्च किया। नंबर मिलते ही युग फटाफट से टाइप करना शुरू किया। कुछ लिख, फिर डिलीट कर, फिर लिख कर, फिर डिलीट कर। ऐसा करते करते अब रात के 12:30 बज चुके थे। युग खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, साला कब से लिख रहा हूं मगर कह नहीं पा रहा हूं कुछ। अब जो भी दिल में आएगा ना वो सीधा मैसेज में जाएगा। इतना सोचते ही युग ने टाइप करना शुरू किया। वही मानवी भी अब तक जग रही थी। रात के इस वक्त मानवी वैसे तो सारे काम निपटा सो चुकी होती थी, लेकिन आज ना जाने क्यों उसकी नींद गायब हो गई थी। रोज की तरह वो भी बिस्तर पर लेटे लेटे ही अलग दिन की योजना बना रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन बेल बजी। अंधेरे कमरे में चमकता ब्लिंक लाइट मानवी को हैरान कर दिया। वो खुद से बोली, इतनी रात के मैसेज कौन हो सकता है भाई? तभी एक बार फिर कमरे का माहौल शांत हो गया और अंधेरे वापस घेर लिया। इसी बीच फिर एक बार लिंक जली और ब्राइट हो गई। अभी मानवी कुछ सोचते उससे पहले ही फिर से एक और बात, और लगातार 3-4 बार और लगातार कमरे में ब्लिंक लाइट तेजी से ब्लिंक कर रही थी। तो वही नोटिफिकेशन बेल की टुंग टुंग टोन से परेशान मानवी खुद से बोली, क्या मुसीबत है यार, इतनी रात के कौन पागल है? मगर मेरे दोस्त और जानने वालों को तो ये पता है कि मैं रात को फोन स्विच ऑफ रखती हूँ, फिर ये मैसेज। मानवी अभी इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी एक बार फिर नोटिफिकेशन की बेल बजी। एकटक मानवी अपने फोन की तरफ ही घूरने लगी और घूरते हुए बोली, रात के 1 बजे भला किसका मैसेज हो सकता है? कहीं कोई अर्जेंट हुआ तो?
ये ख्याल आते ही मानवी ने झट से बिस्तर से उठ टेबल की ओर बढ़ गई। इसी बीच बिस्तर से टेबल भर की दूरी में लगातार मैसेज आ रहे थे। ये देख मानवी बिना देर किए टेबल से फोन झट से उठाई और स्क्रीन ओपन कर ध्यान से देखने लगी। फोन पर आ रहे नोटिफिकेशन को देख मानवी का चेहरा हैरानगी से नहीं बल्कि मंद मुस्कान से खिल रहा था। अच्छा तो ये जनाब है। ये कहते हुए उसकी मुस्कान और भी बढ़ गई और वो धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ गई। उस पर लिखा था, हाय मानवी, कैसी हैं आप? आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतनी रात के मैसेज करने के लिए सॉरी। मैंने आपको मैसेज इतनी रात इसलिए किया क्योंकि मैं आपके जगते मैसेज नहीं लिख सकता। शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। आज मैंने भरे हॉल में जो कहा और किया उसके लिए सॉरी। उस वक्त मैं हल्के ड्रिंक में था। अगर मुझसे उस वक्त कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, बस कभी कभी मूड खराब होने पर। हाँ वैसे एक और बात कहनी है जो कभी सामने से नहीं कह पाया। वैसे तो आप हमेशा ही खूबसूरत लगती है, नो डाउट, लेकिन आज आप पिंक ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही प्रिटी। देखिए ये सब मैं कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं लाइन मार रहा हूँ। बस मेरे दिल में शायद इसलिए ये जुबां पे भी है। बस मुझे कॉम्प्लीमेंट देने का मन हुआ तो कह दिया। अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी मानवी जी। लगता है आप सो चुकी हैं, तभी टी कब तक ब्लू नहीं हुआ। ओके, गुड नाइट एंड सॉरी, बाय। वही इतना सारा मैसेज पढ़ मानवी मुस्कुरा पड़ी। खुद का पिलो में मुँह छुपाते हुए मानवी शर्मा गई और बोली, ये तो बड़ा वाला बावरा है बे, हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है, बहुत क्यूट हो। इसी बीच एक और मैसेज आया, सॉरी नाराज़ मत होइए, आपके ब्लू टिक होने के बाद जब रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझ गया आप नाराज़ हैं। गुड नाइट, बाय। ये देख मानवी के दिल में क्यूरियोसिटी जाग उठी। खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कहीं सच में तो युग को मुझसे, लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो दिन में भी कही जा सकती थी। साफ लफ्ज़ों में मानवी ने लिखना शुरू किया, इतनी रात का मैसेज क्यों? मानवी ने टाइप कर भेजा। ये पढ़ते युग को एहसास हो चुका था कि उसने गलती कर दी। ये पढ़ युग को अब खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। युग चुपचाप तकिए में मुंह धुसोए सो गया। अब क्या होगा आगे? क्या मानवी उस पर गुस्सा करेगी या होगी युग और मानवी में कोई नई रिश्ते की उजागर? जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।